बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? CS301 डेटा स्ट्रक्चर में आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है या फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर 3 में लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने कुछ लिस्ट की बात की थी, लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं कि इसके जो बाकी ऑपरेशंस हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के यानी लिंक लिस्ट के, वो क्या है। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है या जो ऑपरेशन है, आप ये कह लीजिए, वो क्या है? स्टार्ट का। ठीक है, यानी उसकी रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है, ये वॉइड है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हेड नोड जो है उसको हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाए, लास्ट करंट नोड में चला जाए। और हेड नोड को हम क्या कह रहे हैं, अब ये क्या है? करंट नोड है। असल में हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट पॉइंटर को उठा के हेड पे लेके जा रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में हेड पे चले जाने का मतलब क्या है? लिस्ट के बिल्कुल वो शुरू में चला गया है। और यही हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है? स्टार्ट का फंक्शन है। यानी कहीं पे भी लिस्ट के दरमियान में हमें स्टार्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा जो करंट नोड है, ये वाला जो पॉइंटर है, ये कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। और यही हम चाह रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन आगे हम देखने जा रहे हैं वो ये रिमूव का फंक्शन है। ज़ाहिर बात है, हमें कोई ऐड हमने देख लिया तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई नोड रिमूव करना है। देखिए, रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं है, अगेन वॉइड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे रिमूव कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। देखें, रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ आपके पास हो। अगर कुछ चीज़ है ही नहीं तो रिमूव क्या करनी है? तो सबसे पहले आप क्या चेक कर रहे हैं कि करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। यानी अगर करंट नोड नल को पॉइंट कर रहा है तो उसका मतलब है नोड को है ही नहीं लिस्ट के अंदर, लिस्ट तो खाली पड़ी हुई है। एक तो ये हो, और दूसरा करंट नोड जो है वो हेड को भी पॉइंट ना कर रहा हो, हेड को भी इसको पॉइंट नहीं करना चाहिए। यानी हेड तो शुरू में है ना, वो तो हमने एक तरह से निशान लगाया हुआ है कि यहाँ हेड से हम लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फिर आप क्या करें, जो लास्ट करंट नोड है ना उसके नेक्स्ट पे आपने क्या सेट करना है, जो करंट नोड का नेक्स्ट है वो। देखिए, रिमूव में हमने क्या करना होता है, करंट नोड को आपने निकालना है, डिलीट करना है। ये देखिए, असल में हम क्या कर रहे हैं, ये करंट नोड आपका 6 है तो आपने इसको निकालना है बीच में से, इसको आप ये समझ लीजिए डिलीट करना है। तो करंट का नेक्स्ट क्या हुआ? 8। और लास्ट करंट हमारा क्या है? 2। तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट करंट को करंट के नेक्स्ट पे डाल रहे हैं, यानी बीच में 6 को बाईपास कर रहे हैं। लास्ट करंट के नेक्स्ट अब करंट नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, करंट का जो अगला है, और करंट डॉट नेक्स्ट इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। तो 6 का अगला क्या होगा? 8। 8 कैसे निकलेगा? करंट का नेक्स्ट। तो करंट का नेक्स्ट हमने ले लिया, ये इसको सेट कैसे करना है? लास्ट करंट के नेक्स्ट से, यानी इसका आप समझ लीजिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है लास्ट करंट का जो सेट नेक्स्ट है, यानी इसका नेक्स्ट कैसे सेट करो? करंट का जो नेक्स्ट है, यानी करंट को बीच में बाईपास कर दो। अब असल में लास्ट करंट और करंट का नेक्स्ट ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। जो बीच में करंट है इसको हम बाईपास कर रहे हैं, क्यों? हमें इसको डिलीट करना है, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद चूंकि अब हमने ये पॉइंटर हटा के यहाँ से यहाँ ले आए हैं, ये वाला पॉइंटर जो पहले 6 को पॉइंट कर रहा था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब असल में हमारा ये पॉइंटर चूंकि यहाँ चला गया, 6 बाईपास हो गया, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हम यही काम कर रहे हैं, करंट को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, और हमने क्या कहा कि जो लास्ट करंट है इसको क्या बना दो? करंट। तो जो हमारा लास्ट करंट है ये क्या बन गया? हमारा करंट बन गया। और साइज को हमने क्या कर दिया? -1 कर दिया। ठीक है, चूंकि ये पहले कितने थे? 5 थे। अब साइज क्या हो जाएगा? साइज -1 यानी 4। यहाँ पे ये साइज माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या कर रहा है जी? रिमूव का है। अगर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कैसे जो है वो चीज़ें ये बाईपास हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लेंथ का, कि लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो हमने कहा ये कहाँ पड़ी हुई है? साइज़ के अंदर। तो ये देखिए, कुछ भी नहीं हम कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं साइज़ को। तो साइज़ जैसे जैसे प्लस या माइनस हो रहा है, इस वक्त लिस्ट की वो साइज़ बता रहा है या लेंथ बता रहा है। और ये देखिए, रिटर्न टाइप हमारी क्या है? इंटीजर है, तो हम साइज़ को रिटर्न कर रहे हैं। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लिस्ट डॉट लेंथ का हम कॉल करेंगे तो असल में वो क्या रिटर्न होगा? उस लिस्ट का साइज़। ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है लेंथ का। आगे चलते हैं जी। प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमारे क्या हैं वो हम देख लेते हैं। एक साइज़ का भी हमने बात की कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जैसे ही लिस्ट के अंदर नोड ऐड होते हैं तो ये साइज़ प्लस प्लस करता जाएगा,
और अगर डिलीट हम कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो ये -1 या एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। हमने एक हेड नोड जो है बनाई थी, हेड नोड हमने क्रिएट की थी, ये पॉइंटर क्या करता है, तो ये हमारा क्या है, जो शुरू में हमने कहा था ये हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इसी तरह हमने कहा था एक हमारे पास करंट नोड के नाम का पॉइंटर होगा, जो नोड करंट होगा उसको हम इसके थ्रू पॉइंट करवाएंगे। और हमने एक लास्ट करंट का भी रखा था, ये हमें मुख्तलिफ ज़रूरतों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे पहले कौन सा करंट था वो हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमारा करंट पॉइंटर अगर आगे पीछे में करना पड़े तो हम कर सकें। तो ये कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं हमारी लिस्ट क्लास के। ओके जी, आगे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि लिस्ट की एक अलग से उन्होंने फाइल क्रिएट कर दी है, और इसके अंदर सारी जो लिस्ट की डेफिनेशन है वो उन्होंने list.cpp में डाल दी है। और यहाँ मेन में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की है। देखिए कैपिटल एल क्लास का नाम है और स्मॉल एल जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। और list.add, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ है, इससे पहले भी हमने डिटेल में देखा है। और इसके साथ हमने क्या कहा था जी कि एक हम पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर टाइप का। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला ये फंक्शन कॉल है list.add की, ये एक लिस्ट में एक नोड ऐड करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 5। उसके बाद फिर लिस्ट के अंदर दूसरा नोड ऐड होगा जिसकी वैल्यू होगी 13, फिर 4, 8, 24, 48 एंड 12। और यूँ अगर आप देखें तो पहले नोड के बाद साइज़ क्या हो जाएगा 1, दूसरे के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एंड पे लिस्ट डॉट लेंथ कॉल करेंगे तो 7 रिटर्न होगा, क्योंकि लिस्ट डॉट लेंथ साइज़ रिटर्न कर रहा है और लिस्ट का साइज़ अभी 7 हो चुका है, यानी उसमें 7 नोड हमने ऐड कर दिए हैं। यही हमने ऊपर लिखा था या इंस्ट्रक्शन दी थी कि जैसे लिस्ट में एक नोड ऐड करेंगे तो साइज़ प्लस प्लस हम करते जाएंगे। लिस्ट डॉट स्टार्ट अभी हम देख के आ चुके हैं कि करंट पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा हेड नोड पे। तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन को कॉल करने से हम क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्ट के बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं, जो हेड नोड है हमारी वहाँ से। और हमें मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जाना पड़ता है, कोई वैल्यू सर्च करनी पड़ती है, कोई ढूंढनी पड़ती है। इस मकसद के लिए हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, इसलिए हम स्टार्ट में जाते हैं। हमें एलिमेंट्स प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें प्रिंटिंग ऑल दी एलिमेंट्स, तो हम क्या करते हैं जी, एक वाइल का लूप लगाते हैं। और ये फॉर में भी हमने कंडीशन देखी थी कि लिस्ट में जब तक हम नेक्स्ट मूव कर पा रहे हैं तब तक हम करते रहेंगे। और करेंगे क्या, वहाँ हम फॉर के लूप में कर रहे थे, यहाँ वाइल में कह रहे हैं कि लिस्ट का एलिमेंट है और प्रिंट कैसे करना है, लिस्ट का गेट फंक्शन है। और गेट फंक्शन क्या करता है, ये हमने पढ़ा ऊपर कि नोड के अंदर जो दो चीज़ें होती हैं, एक नोड की वैल्यू होती है और ये एक होता है एड्रेस। तो अगर पहला नोड हमारा 5 था तो ये गेट फंक्शन जो है ये क्या करेगा, इस 5 को रिटर्न कर देगा, यानी इस नोड की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और उसके बाद फिर हम मूव करके जब नेक्स्ट अगले पे जाएंगे तो अगले नोड की वैल्यू होगी 13, तो ये 13 रिटर्न होगा। और यूँ 5, 13, 4, 8, 24 ये प्रिंट होते जाएंगे। और ये दो ही हमने काम किए। ये देखिएगा आउटपुट भी आप देख सकते हैं कि लिस्ट के हम शुरू में आए, यानी लिस्ट जब क्रिएट की तो हो सकता है हम यहाँ पहुँचे हों। तो दोबारा आप समझ लिए, ये लिस्ट के शुरू में हम आए कैसे, स्टार्ट के फंक्शन से, यानी हमने अपने करंट पॉइंटर को हेड पे ले गए हैं और यहाँ से हमने शुरू कर दिया 5 से। और लिस्ट डॉट गेट जो है वो प्रिंट करता जा रहा है, यानी नोड के अंदर जो इंटीजर पार्ट है उसका वैल्यू का वो गेट करके सी आउट से हम प्रिंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट डॉट गेट, यानी एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। और ये 5, 13 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लिस्ट डॉट गेट के फंक्शन से। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली। तो यूँ ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने देख लिए हैं अपनी लिस्ट क्लास के। अच्छा, अब थोड़ा सा एनालिसिस है कि लिस्ट को अगर आप अरे से करते हैं इम्प्लीमेंट तो क्या मसाइल हैं या क्या इश्यूज़ हैं, और लिस्ट को अगर आप लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी मेमोरी के नोड्स बना के, और ये डायनेमिकली मेमोरी आप एलोकेट करवाते हैं न्यू के कीवर्ड से या न्यू के ऑपरेटर से। तो अरे के केस में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अरे के केस में हमने कहा था कि साइज की लिमिटेशन है, और उसके बाद चूंकि लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कुछ रिमूव करते हैं तो हमें लिस्ट के जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं सारे, अगर हम अरे में कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अरे में अगर दरमियान में से कोई आइटम रिमूव करते हैं या अरे के शुरू में से कोई इंडेक्स में आइटम या वैल्यू रिमूव करते हैं तो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं हमें उसको उठा के फिर लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है। ये अरे के लिए खासा मुश्किल काम है। अदरवाइज रिमूव और ऐड जो है वो दोनों क्या हैं, ये देखिए मेंशन किया हुआ है, वन स्टेप ऑपरेशन है।
यानी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। थर्ड जो एनालिसिस में आपने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आप कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि लिस्ट के शुरू में आपको मिल जाती है, पहली दूसरी ट्राई में आप उसको ले लेते हैं, आपकी चीज़ फाइंड हो जाती है। लेकिन सोचिए ज़रा, कोई वर्स्ट केस ऐसा आ सकता है कि आपको पूरी लिस्ट देखनी पड़ती है, 1000 आइटम की लिस्ट है और 991 पे जाके आपको वो आइटम मिली। तो नो थिंक अबाउट कि आपको सारी लिस्ट 1000 में से 990 आइटम जो है वो सर्च करने पड़ रहे हैं या सर्च करके आप जा रहे हैं। सो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द लिस्ट कि अगर आपको उसमें से कोई चीज़ फाइंड करनी पड़ती है तो ये दोनों सूरतों में एक जैसे ही होगा। अगर आप लिस्ट को अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको 0 से लेकर 990 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, एक एक इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर करनी होगी। और अगर आपने लिस्ट को नोड्स के साथ इंप्लीमेंट किया हुआ है, डायनेमिक मेमोरी के साथ, तो फिर भी आपको नेक्स्ट करके, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे, एक एक नोड पे जाके उसकी वैल्यू गेट करके कंपेयर करके चेक करनी पड़ेगी, क्या इस नोड की वही वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हैं, नहीं, फिर अगला नेक्स्ट, फिर उसकी वैल्यू गेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये वही वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है, नहीं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, अगले नोड की वैल्यू गेट करेंगे, फिर यूँ करते करते आप 990 शायद नोड्स आपको मूव करने पड़े और उसके बाद फिर जाके आप देखें कि क्या अब ये आपका मतलूबा नंबर जो आप सर्च कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, वो मिला है। तो दिस इज़ दी वर्स्ट केस कि आपको लिस्ट के एंड पे कोई चीज़ मिलती है, यानी वो नंबर, वो चीज़, वो आइटम बिल्कुल इसके एंड पे पड़ी हुई है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस के अंदर, वो आपने देखा है कि हम लिस्ट के अंदर नेक्स्ट मूव करके जा रहे हैं, यानी हमने करंट पॉइंटर लिया हुआ है, जैसे ही मूव करते हैं करंट पॉइंटर को अगला मूव कर देते हैं, लेकिन इसको रिवर्स नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट हमने देखा ऊपर एक फंक्शन भी है लिस्ट डॉट नेक्स्ट, लेकिन लिस्ट डॉट बैक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लिस्ट के आगे आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ पीछे सर्च करना पड़े तो क्या करेंगे, सोचिए ज़रा। एक ही तरीका रह जाता है, वो क्या कि लिस्ट के बिल्कुल शुरू में आ जाए। आप सोचिए ना एक मिनट के लिए, ये लिस्ट है, आप यहाँ कहीं दरमियान में हैं और आप लिस्ट डॉट नेक्स्ट से आगे तो जा सकते हैं, लेकिन लिस्ट डॉट बैक वाला कोई फंक्शन आपके पास नहीं है और मुमकिन है आपको पीछे कोई चीज़ सर्च करनी पड़ती है। अब आपके पास एक ही तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ से करंट को शुरू में ले आएं, जो हमने क्या कहा था, हमारा लिस्ट का स्टार्ट का मेथड है, वो शुरू में ले आएगा या हेड के ऊपर, और यहाँ से अब एक एक करके आप दोबारा देखना शुरू कर दें। इसके अलावा बैक आप कोई नहीं कर सकते, आपके पास ये लिमिटेशन है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में ऐसा कोई बैक पॉइंटर आपके पास नहीं होता। इस मसले को ऊपर कैसे हल किया जाए, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो नया डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबली लिंक लिस्ट है। तो जैसा हमने कहा कि हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में आगे जाना आसान है, लेकिन बैक इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट इन ए डिफरेंट कलर, सो यू शुड हैव एन गेट आइडिया। तो अब डबली लिंक लिस्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि एक हमारे पास एलिमेंट होगा, 10 12 15 ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, एक नेक्स्ट पॉइंटर है और जो क्या करता है जी, अगले नोड को कनेक्ट करेगा, और एक प्रीवियस पॉइंटर है, नो दिस इज द न्यू थिंग, ये प्रीवियस इज द न्यू थिंग, ये पिछले जो नोड होगा ना उसके साथ जोड़ के रखेगा। इसमें सिर्फ एक अहम चीज़ क्या है कि नेक्स्ट पॉइंटर के साथ हमारे पास अब एक बैक पॉइंटर भी है जो पिछले नोड से हमें कनेक्ट कर रहा है। सो वी कैन गो फॉरवर्ड यूजिंग द नेक्स्ट एंड वी कैन गो बैक यूजिंग द प्रीवियस। अब नोड की क्लास हमारे पास वही है, देखिए मैंने सिर्फ नई चीज़ें हाईलाइट की हैं, बाकी सब कुछ वही है। वी आर नॉट गोइंग इन दोज डिटेल्स जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास देखिए प्रीवियस हमने लेना भी है और प्रीवियस हमने सेट भी करना है। याद रखिएगा, लेना है जिस नोड के साथ हम कनेक्टेड हैं, और अगर हमें प्रीवियस किसी नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है पहले तो हम कनेक्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वी विल गेट प्रीवियस नोड एंड वी विल सेट प्रीवियस नोड, कि करंट नोड जो है इसकी एक तो प्रीवियस गेट कर दें, हमें रिटर्न कर दें, एक ये फंक्शन, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी को बना दें तो हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये दो काम हम ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट नोड हमारे पास ऑलरेडी है, दिस वन इज़ द न्यू, कि अब हमारे पास एक और चीज़ भी आ गई है, एंड दैट इज़ प्रीवियस नोड। ठीक है, बाकी हमारी नोड की क्लास वही है सारी, सिर्फ क्या है, थोड़ी सी ये तब्दीली आ गई है, प्रीवियस नोड एक और दो प्रीवियस नोड के फंक्शन, यानी एक गेट करने के और एक सेट करने के। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक 2 का नोड है, एक इसका प्रीवियस पॉइंटर है जो कि पिछली नोड को पॉइंट कर रहा है, और एक इसका जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर है, और इसी तरह 6 है, इसके भी 2 पॉइंटर आप देख सकते हैं, एक इसका ये पॉइंटर 2 को कनेक्ट कर रहा है प्रीवियस वाला, और ये पॉइंटर नेक्स्ट जो है वो 6 को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है। तो इसी तरह ये सारे के सारे जो है वो आपस में कनेक्टेड है और करंट इस वक्त कह रहे हैं कि वो ये 6 वाली नोड है। लास्ट नोड के आगे कुछ नहीं होगा तो वो क्या है जी, नल है। और इसी तरह हेड नोड जो है उसके भी पीछे कोई नहीं है, इसका प्रीवियस नल होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका प्रीवियस नल होगा क्योंकि नेक्स्ट जो है वो ये 2 है। और इस लास्ट नोड का प्रीवियस तो है 7 लेकिन इसका नेक्स्ट नहीं है तो इसका नेक्स्ट नल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें अगर एक नोड ऐड करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी 6 हमारी जो नोड है ये वाली करंट है, इसके बाद हमें ऐड करना पड़ता है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमें एक पॉइंटर के साथ डील करना पड़ रहा था, यहाँ पे एक नहीं है बल्कि कितने अब हो गए हैं, 2 पॉइंटर हो गए हैं। तो इस चीज़ को जरा आपने ध्यान रखना है, ज़हन में रखना है। एक ये जो 6 है इसका नेक्स्ट पहले क्या था 8, तो अब इसका नेक्स्ट खत्म करके 8 इस 6 का ये नेक्स्ट किसको बनाना पड़ेगा, हमें न्यू को। एक पॉइंटर हमें ये सेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा 8 का प्रीवियस पहले क्या था 6, अब 8 का प्रीवियस हटाना पड़ेगा और ये प्रीवियस क्या करना पड़ेगा 9 को, ठीक है। और 9 का नेक्स्ट आप ये समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे लफ्ज़ों में 8 को। तो ये 2-3 काम यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट नोड सेट करने पड़ेंगे हमें, इस चीज़ को ज़रा आपने ध्यान में रखना है। अब अगली हमारे पास लिंक लिस्ट आ रही है जो कह रही है जी सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसकी ज़रूरत क्या है, हमने ऊपर बात की, यहाँ पे आ जाते हैं हम दोबारा। हमने ऊपर बात की कि हमारे पास हेड का जो शुरू है वो भी क्या है, उससे पीछे कोई चीज़ नहीं है, उसका प्रीवियस नल है। और यहाँ पे जाते जाते आगे क्या हो जाता है, फिर नल आ जाता है। तो किसी तरीके से अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकें, फर्स्ट को और लास्ट को, तो ये आप देखें इसका ये नल ख़त्म हो जाएगा, इसका ये नल ख़त्म हो जाएगा, यानी लास्ट जो है उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा हेड, और हेड जो है इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो इन दिस केस ये एक क्या बन जाएगी, सर्कुलर लिस्ट बन सकती है या बन जाएगी। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो 2 पॉइंटर्स हैं वो नल हैं इनफैक्ट, यानी हेड नोड का प्रीवियस और लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर, अभी हमने देखा ये। तो अगर हम इनको एक्सेस करते हैं या किसी वजह से ये एक्सेस होते हैं तो वी हैव एन रिजल्टिंग एरर प्रोग्राम के अंदर। जारी बात है, नल को एक्सेस करते हैं और ये नल की वैल्यू को गेट करने की कोशिश करते हैं या उनका एड्रेस रिटर्न करने की कोशिश करते हैं तो वी हैव अ प्रॉब्लम्स हियर। तो उस सूरत से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं कि लास्ट जो नोड है उसका नेक्स्ट जो है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं हेड के साथ, और हेड जो है उसका जो प्रीवियस है वो आप समझ लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, आपकी लास्ट नोड के साथ। तो अगर इसको थोड़ा सा हम सर्कुलर में ले जाएं तो ये कुछ ऐसी शक्ल बनती है कि जिसमें सारी नोड्स एक सर्कल की तरह से कनेक्ट होगी, यानी एक लूप सा बन गया इन अदर वे अराउंड, ठीक है। इस सूरत में किसी नोड के पास कोई नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं रहता, ठीक है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो डबल लिंक लिस्ट है, यानी सिंगली लिंक लिस्ट हो तब भी या डबली लिंक लिस्ट हो तब भी, ऐसी सूरत में वी हैव ए नो नल पॉइंटर। अच्छा, अब एक और चीज़ आगे आई है जी, जोसेफस प्रॉब्लम, कि 10 या 12 या 15-20 लोगों में से कोई एक लीडर चुना जाता था। तो उसमें ये किया जाता था कि लोगों को एक सर्कल में बिठा दिया जाता था और उसके बाद एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल है, कितने लोग हैं जो लीडर बनने के ख़्वाह हैं, और उसके बाद एन जो है वो आपका क्या है, कितने लोगों के बाद आप लोगों को यहाँ से निकालेंगे सर्कल के अंदर से। यानी यहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हैं, एम आपका 3 है, तो इसका मतलब है आप 1 से शुरू करेंगे और 3 लोग आप काउंट करेंगे और उसके बाद फिर किसी को यहाँ से आउट करेंगे, ठीक है। अनदर वे अराउंड, आप यहाँ 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3 काउंट करेंगे क्योंकि एम इज इक्वल टू 3 है, तो आपने 4 को यहाँ से निकाला, उसके बाद फिर आप 1 2 3 काउंट करेंगे और 4 आपका आएगा 8 के ऊपर, तो 3 के बाद जो भी आएगा उसको आप निकाल देंगे। फिर 1 2 3 काउंट करेंगे तो 2 यहाँ पे 3 के बाद 2 आएगा, इसको आप निकालेंगे। तो यूँ करते करते आप क्या करेंगे, कोई एंड पे एक पर्सन रह जाएगा और उसको फिर क्या कर लिया जाता, लीडर चुन लिया जाता। ये उस ज़माने की बात है, थोड़ा सा पुराना कल्चर है, शायद ग्रीक कल्चर है या उससे अर्ली कुछ बात है। तो इसको कहा जाता है, ये क्या है, एक जोसेफस प्रॉब्लम है जो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसके ज़रिए हम हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 चीज़ों की, एक नंबर ऑफ़ आइटम्स लिस्ट के अंदर कितने हैं और दूसरा हमने कितने काउंट करने हैं और उसके बाद फिर एक जो है वो डिलीट करना है या एक निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें
तो ये हमारे पास जो 10 है ये असल में क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं, और ये जो 3 है कि कितने हमने काउंट करने हैं। अब आप सोचिए 1 2 3 कैसे हम आगे जाते हैं, लिस्ट डॉट नेक्स्ट करके। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 3 है तो 3 दफ़ा लूप चलाना पड़ेगा हमें, या लूप को 3 टाइम्स नेक्स्ट करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर 1 2 3। अच्छा, जब 3 नोड्स हम आगे चले जाएंगे इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव कॉल करेंगे, तो वो जो अगला नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कुछ आइडिया आप समझ गए हैं। यही कुछ चीज़ें आगे यहाँ पे डिस्कस भी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही काम किया हुआ। क्विकली अब ज़रा प्रोग्राम अपना देख लेते हैं कि एक उन्होंने लिस्ट बनाई है, उसको उन्होंने कहा कि सी लिस्ट यानी सर्कुलर लिस्ट, और एक इसका ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है। और ये देखिए n इज इक्वल टू 10 यानी नोड्स हमारे 10 होंगे, और m इज इक्वल टू 3 यानी 3 दफ़ा हम काउंट करेंगे, और उसके बाद 3 दफ़ा काउंट करने के बाद फिर हम कोई एक बंदा निकालेंगे। तो ये देखिए वो एक लूप चला रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, जितने नोड्स हैं इतनी देर चलेगा, यानी 10 लोग हैं तो 10 दफ़ा लूप चलेगा। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो इस फार लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम असल में अपनी सर्कुलर जो लिस्ट है उसको क्रिएट कर रहे हैं। असल में 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये हमने क्रिएट कर ली, यानी ये जो लूप है इससे। ठीक है, ये हम अपनी जो सर्कुलर लिस्ट है वो क्रिएट कर ली है इनफैक्ट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट डॉट स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि हम पॉइंटर कहीं पे भी हैं, दोबारा हम कहाँ पहुँच गए हैं, करंट पॉइंटर हमारा 1 पे पहुँच गया है। ठीक है, ये हमारा 1 है फॉर इंस्टेंस, यहाँ हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें m तक काउंट करना है, यानी कितने लोग काउंट करने हैं वो हमने बताया हुआ कितने, 3 है। तो 3 लोग काउंट करने हैं, और उसके बाद फिर किसी एक बंदे को रिमूव करना है, उस यानी नोड को डिलीट करना है या रिमूव करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, वाइल लिस्ट डॉट लेंथ, लेंथ का आपने फंक्शन पढ़ा ना साइज का ऊपर, वो ग्रेटर देन 1 है जब तक आपकी लिस्ट का साइज यानी नोड रिमूव करते जा रहे हैं। 10 आपने शुरू किया, एक रिमूव कर दिया, 9 रह जाएंगे, फिर एक और रिमूव करेंगे, 8 7 6, ये करते करते 1 से ज़्यादा यानी 2 नोड्स भी हैं फिर भी आप काउंट करो और एक नोड को रिमूव करो, क्योंकि जोसेफस प्रॉब्लम है ये कि आपके पास एक बंदा एंड पे रहना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 नोड्स हैं, तब भी क्या करो, आप इसको चलाओ लूप को और एग्जीक्यूट करो, और एक नोड कोई और डिलीट करो। तो ये बार वाला लूप तो ये कर रहा है। अच्छा, अंदर वाले लूप में हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ 3 काउंट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि m इज इक्वल टू 3 है, तो हम कह रहे हैं i इज लेस देन m। तो क्या होगा, ये फार का लूप असल में 1 2 और 3 दफ़ा काउंट करेगा। ठीक है, ये 3 दफ़ा काउंट करेगा। उसके बाद हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट, रिमूव और लिस्ट डॉट गेट। कौन सा नोड हम रिमूव कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, यानी 1 रिमूव्ड, 2 रिमूव्ड, 3 रिमूव्ड, इस तरह से करके हम कहीं कुछ प्रिंट कर रहे होंगे। और उसके बाद जो रिमूव कर रहे हैं पहले वो हमने प्रिंट किया, और उसके बाद उसको रिमूव भी कर दिया, लिस्ट डॉट रिमूव। ये ऊपर हम देख के आए हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बड़ी डिटेल से, कि कैसे लिस्ट के जो फंक्शन है वो काम करते हैं। तो यहाँ अपना लूप टर्मिनेट कर रहे हैं, और जब लूप टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि लूप उस वक्त टर्मिनेट होगा जब हमारी ये कंडीशन जो है ना, लिस्ट डॉट लेंथ, ये कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। और ये उस वक्त फॉल्स हो जाएगी जब हमारे पास सिर्फ एक बंदा रह जाएगा, सिर्फ एक बंदा, उस सूरत में ये फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और तब हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, लीडर। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट में एक ही नोड बचेगा और उसको हम गेट से कॉल कर लेते हैं, यानी लिस्ट डॉट गेट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं कि लीडर इज, जो नोड बचा है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये क्या होगा, लीडर की सिलेक्शन हो गई है। तो ये सर्कुलर लिस्ट थी जी, जो कि जोसेफस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन थी कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने साथ दिया, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के साथ होगी तो आपकी काफ़ी आसानी रहेगी। और अगर आप चाहें तो नीचे इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है बुक के अंदर या हैंडआउट के अंदर, आप वो भी पढ़ सकते हैं। कोई सवाल हो टिपिकल किसी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक कोशिश कीजिएगा कि लिंक लिस्ट जो है सिंगली हो, डबली हो या सर्कुलर हो, इनको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड हम हो सकता है नए डेटा स्ट्रक्चर पे जा रहे हों, और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंगली हो, डबली हो या सर्कुलर हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरी यही एडवाइस होगी 12 कि आप इन लेक्चर्स को
जो कि 2, 3 और 4 हैं, इनको बहुत डिटेल से देखें, बार बार इनको गो थ्रू करें हैंडआउट से भी और अपने इन वीडियो से भी, ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए। और उससे पहले कोशिश किया करें कि पेपर के ऊपर आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो उसका पहले मैनुअल स्ट्रक्चर, उसका वर्क फ्लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस को देखा करें। एटलीस्ट आपको बहुत फ़ायदा होगा। बगैर देखे बगैर समझे इन इंस्ट्रक्शंस की आपको समझ आनी थोड़ी मुश्किल है कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं। और जब मैनुअल आपको समझ आ जाएगी कि एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसे परफॉर्म करता है, ऐसे काम करता है, तो उसकी C++ में कोडिंग या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कदरे आपके लिए आसान होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके साथ बात होती है। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।